नमस्कार दोस्तों। हम प्रतिदिन लोगों से हम सुनते हैं कि फलाने आदमी को बहुत जल्दी धन प्राप्ति हो गई, उसकी लॉटरी लग गई, उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर लिया, उसकी नौकरी लग गई और इस तरह की तमाम तरह की बातें। और इस तरह से हमें महसूस होने लगता है कि बड़ा किस्मत वाला था कि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि उसकी पीछे की जो मेहनत है वो तो हमें दिखी नहीं। हमने सीधे ये निर्णय कर लिया और किसी ने हमें, चूँकि थर्ड पर्सन ने बताया उसके बारे में जिसको हम जानते तक नहीं हैं, और उसने उसको शॉर्टकट में बताया कि अब उसके पास क्या है, उसने पीछे कितनी मेहनत की होगी, कितना संघर्ष किया होगा। इस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हुए उसके आज के अचीवमेंट और आज की उपलब्धि के बारे में सोचने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं फिर हमें परेशानी क्रिएट करता है। हमारे दिमाग में एक जगह सक्रियता दिखाता है कि हमें भी कोई आसान रास्ता अपनाते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए, अमीर बन जाना चाहिए, कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे हम जल्द से जल्द पैसा कमा सकें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपने दोस्त मित्र यारों से सुनने को कहानियाँ मिलती हैं, वो कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करने लगती हैं और हम अपनी मेहनत को छोड़कर किसी एक आसान रास्ते को की तलाश में लग जाते हैं, अपनाने में लग जाते हैं कि ये रास्ता अगर मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाएं। और फिर हम दोस्तों, मित्रों, यारों और अन्य माध्यमों से वो रास्ता ढूंढने लगते हैं कि कौन सा सबसे आसान रास्ता है जिससे हम उस लक्ष्य तक आराम से प्राप्त पहुंच जाएं या उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। एक बहुत ही अच्छी पुरानी कहानी है। एक सोने की चिड़िया थी जिसके पंख जो है सोने के थे। वह एक जंगल में बैठी हुई थी। इतने में उसने देखा कि एक किसान वहाँ से गुजर रहा है जिसने एक टोकरी ली हुई है। उस चिड़िया ने जिज्ञासावश उस किसान से पूछा कि भैया क्या लिए हुए हो? तो किसान ने कहा कि इसमें कीड़े हैं। तो चिड़िया ने कहा कि ये कीड़े मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपना एक सोने का पंख दे देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान है और इसको तुम ले जाके अपना घर का खर्चा चलाओ। जो ये कीड़ों को तुम बेच के कमाओगे उससे ज़्यादा इससे तुम कमा लोगे। किसान को भी ये फ़ायदेमंद लगा। उसने चिड़िया की बात मान ली। चिड़िया ने उन सारे कीड़ों को लिया और अपना एक पंख निकाल के उसको दे दिया किसान को। दोनों को फ़ायदा रहा। किसान को सोने का पंख मिल गया था और चिड़िया को अपने कीड़े मिल गए थे। चिड़िया ने अपना पेट भरा और किसान भी अपनी राह पे निकल लिया। अगले दिन फिर चिड़िया ने ये देखा कि वो किसान कीड़ों को बटोर के लेके जा रहा है। चिड़िया ने फिर उस किसान से ये कहा कि भैया आप मेरा एक पंख ले लो और ये कीड़े मुझे दे दो। किसान को एक दिन पहले से फ़ायदा हो चुका था, इसलिए उसने बेहिचक कीट जो हैं, जो कीड़े हैं, वो चिड़िया को दिए और चिड़िया ने अपना एक पंख निकाल के ये दे दिया। और यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। इससे किसान को भी फ़ायदा था। जबकि किसान मेहनत करके कीड़ों को बटोर के लाता था, उसके कंपैरिजन में या उसकी तुलना में चिड़िया ने मेहनत करना बंद कर दिया और चिड़िया को लगा कि मेरे पंख जो हैं वो अनमोल हैं। इससे मैं कीटों को ढूंढने, उड़ के जाने, मेहनत करने से बेहतर है कि मैं एक एक पंख निकाल के देती रहूं और मुझे कीड़े मिलते रहें। यह सिलसिला कुछ दिन चला। उसके बाद धीरे धीरे उसके चिड़िया के पंख खत्म होने लगे और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे चिड़िया मर गई। तो ये चीज़ और ये कहानी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है और सिखाती है कि आसान रास्ते, शुरू में ये हो सकता है कि लगे कि ये बहुत आसान है और हमें बहुत आसानी से चीज़ें होती दिखती हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमारे लिए घातक है। आज जो हमारे समाज में लोग दिखते हैं वो ज़्यादातर शॉर्टकट और जल्द कोई चीज़ पाना चाहते हैं। खास करके हमारी नौ पीढ़ी है, वो किसी चीज़ को तुरंत प्राप्त कर लेना चाहती है, सारे सुख तुरंत प्राप्त कर लेना चाहती है, जो बहुत ही घातक है। इसीलिए इस बात पे ध्यान दीजिए। इस बात को हमें अपने बच्चों को, हमें अपने छोटों को ये बताने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है और ख़ास करके नवयुवकों को ये सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में आसानी से हासिल करना, कुछ देर के लिए ऐसा लग सकता है कि ये बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से ये प्राप्त हो गया है, यही शायद सही रास्ता है, लेकिन लंबे समय में वो आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है।
हमेशा इस बात को याद रखें कि आसान रास्ता हमेशा आगे चलकर कठिन रास्ता बन सकता है। जल्दी से जल्दी परिणाम हासिल करना, जल्दी से जल्दी अमीर बनने का कोई रास्ता अपनाना घातक हो सकता है और लंबे समय में ये आपको फल नहीं देगा और आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और इस कहानी से ये प्रेरणा लें कि हमेशा मेहनत से ही कुछ भी हासिल करिए तो वो लंबे समय तक आपके पास बची रह सकती है। धन्यवाद।